हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैप हिमाचल। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस। तो मेरा जो मोटिव रहता है दोस्तों क्लासेस का वो यही रहता है कि क्वेश्चंस के साथ साथ आपको सारी की सारी टाइप्स भी साथ साथ कवर हो जाएं आपकी। यानी कि अगर मान लो मैं टाइम एंड डिस्टेंस की ही बात करता हूँ तो उसमें जो मेन टाइप्स होती हैं जैसे एवरेज स्पीड है, हमारे पास रिलेटिव स्पीड के क्वेश्चंस होंगे, ट्रेन्स वाले क्वेश्चंस हैं, इसके अलावा अर्ली लेट कॉन्सेप्ट है, वो सारे के सारे आपके कवर होने चाहिए इस लेक्चर में, है ना, ताकि आपकी रिवीजन भी हो जाए और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम क्लास में भी कवर कर लें। तो आई होप आपको क्लास का मोटिव तो अच्छे तरीके से समझ आ ही गया होगा। ठीक है, बाकी क्लास को एंड तक देखिएगा, आपका अच्छे तरीके से पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको टाइम टेबल आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि हमारे यूट्यूब चैनल पे काफी फ्री इनिशिएटिव्स हैं, जैसे डेली करंट अफेयर्स हैं, डेली 10 एमसीक्यू सीरीज है, करंट अफेयर एनालिसिस है मेन के लिए। इसके अलावा हम सी सेट के लिए रात को 9 बजे डेली क्लासेस कंडक्ट करते हैं। अगर आप क्लरिकल लेवल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो हैं वो करवाए जाते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा दोस्तों जो हमारा डेली करंट अफेयर सेशन रहता है वो 6:15 पे रहता है, मंडे टू सैटरडे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। आज की क्लास में जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो है एवरेज स्पीड के ऊपर। ठीक है, जो सबसे पहला क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो एवरेज स्पीड का है। तो ध्यान रखना, एक चीज मैं आपको पहले क्लियर कर दूं दोस्तों यहाँ पे कि जब भी कभी, ठीक है, जब भी कभी हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए, क्वेश्चन को देख के पता लगना चाहिए कि हाँ ये इस पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन है, ताकि उस क्वेश्चन के बाद आप उसकी पर जो भी हमारे कंसेप्ट्स होते हैं वो इजीली यूज कर सके। ठीक है, जैसे कि इस क्वेश्चन को अगर आप पढ़ने की कोशिश करोगे तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि अ मैन कवर्स 1/3 ऑफ द जर्नी एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर and the remaining at 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, and he take 15 आवर in total journey, then find the total journey is। तो इसमें क्या है कि आपको बोला गया है कि कुछ एरिया था हमारे पास, कुछ पर्टिकुलर जर्नी है, कोई डी मान लो, और क्या होता है कि जो उसका 1/3 पार्ट है वो कवर हो रही है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में। ठीक है, और जो रिमेनिंग पार्ट होगा, अब देखो 1/3 कवर हो चुका है तो रिमेनिंग पार्ट कितना होगा, 2/3। तो ये जो रिमेनिंग पार्ट है वो कवर हो रहा है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और टोटल जो इसमें टाइम लग रहा है, यहां पे जो टोटल टाइम लग रहा है वो कितना है, 15 आवर्स। टोटल टाइम कितना है, 15 आवर्स। आपसे क्या पूछा गया है कि बताइए डिस्टेंस क्या रहा होगा। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए बेटा कि डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है ना, और अगर मैं स्पीड की बात करता हूं तो जब भी दो या दो से ज्यादा स्पीड्स किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर कर रही हो तो उस केस में हम जो स्पीड यूज करते हैं वो हमेशा क्या होती है, एवरेज। इसीलिए मैं कह रहा था कि ये जो क्वेश्चन है ये एवरेज स्पीड का है। तो क्या लिखा हुआ है बेटा, ध्यान से समझना कि 1/3 डिस्टेंस कवर हो रहा है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और रिमेनिंग डिस्टेंस यानी कि रिमेनिंग जो 2/3 डिस्टेंस है वो कवर हो रहा है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, यही क्वेश्चन है हमारे पास। अब देखो एवरेज स्पीड को निकालने का एक मेथड होता है, हम सबको पता है कि एवरेज स्पीड 3 तरीके से निकलती है। ठीक है, पहला तरीका जब डिस्टेंस अलग अलग हो पर वो गिवन होना चाहिए। यहाँ पे डिस्टेंस आपको गिवन नहीं है, पूछा हुआ है, तो इसलिए पहला जो हमारा स्टेप है वो कैंसिल हो जाता है यहाँ पे। सेकेंड जो टाइप आती है हमारे पास वो होती है व्हेन टाइम इज सेम, कि एवरेज स्पीड में जब टाइम सेम होता है तब किस तरीके से क्वेश्चन निकलेगा। अब देखो बेटा स्पीड डिफरेंट है तो ऑब्वियसली टाइम भी अलग अलग लगा होगा डिस्टेंस को कवर करने के लिए, तो यहाँ पे ये वाली टाइप भी हमारी कवर नहीं होगी। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास क्या आएगा कि व्हेन डिस्टेंस इज सेम। इसमें जो टाइप लगेगी हमारे पास एवरेज स्पीड की वो कौन सी होगी, व्हेन डिस्टेंस इज सेम, कि जब डिस्टेंस सेम होता है तब किस तरीके से करना होता है हमको। ठीक है ना, व्हेन डिस्टेंस इज सेम। ठीक है, तो बेटा कैसे करना, ध्यान से समझना बात को कि 1/3 80 की स्पीड से हो रहा है क्वेश्चन, तो 2/3 जो बचा है, इस 2/3 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/3 + 1/3। इस 2/3 को कैसे लिखा जा सकता है, 1/3 + 1/3। मतलब मैं कहता हूं कि पहले 1/3 डिस्टेंस 40 की स्पीड से कवर हुआ और फिर से 1/3 डिस्टेंस 40 की स्पीड से कवर हुआ। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि भाई 1/3 डिस्टेंस 80 की स्पीड से कवर हो रहा है और जो बचा हुआ 2/3 है उसके भी दो हिस्से कर दिए, कि पहले 1/3 हो रहा है 40 की स्पीड से, फिर 1/3 हो रहा है 40 की स्पीड से। उसके बाद हमने लिया यहाँ पे एलसीएम, क्योंकि जब भी एवरेज स्पीड निकालनी हो डिस्टेंस सेम हो तो हम हमेशा एलसीएम का यूज करते हैं। तो एलसीएम आएगा हमारे पास 80,
यहाँ पे टाइम आएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 2। ये कैसे आ रहा है? 80 डिवाइड बाय 81, 80 डिवाइड बाय 42, 80 डिवाइड बाय 42। तब डिवाइड किससे होगा? यहाँ पे 1 + 2 + 2 5 और मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 के साथ। अब 3 से मल्टीप्लाई बेटा क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पे 3 स्पीड्स आपको गिवन है, तो अगर 3 स्पीड्स गिवन है तो मल्टीप्लाई बाय 3, अगर 2 स्पीड्स गिवन होंगी तो मल्टीप्लाई बाय 2, अगर 4 स्पीड्स गिवन होंगी तो मल्टीप्लाई बाय 4। इस तरीके से रहेगा। तो एवरेज स्पीड आ जाएगी 48 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज है हमारे पास स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर, मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम? 15 कर देंगे। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा बेटा वो आएगा हमारे पास 720 किलोमीटर। इसका आंसर कितना आएगा? 720 किलोमीटर। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मैं एवरेज स्पीड का पूरा डिटेल्ड कॉन्सेप्ट आपको यूट्यूब पे करवाऊं तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, अगर आपको ये समझ नहीं आया, अगर आप चाहते हो कि पूरी एवरेज स्पीड में आपको करवाऊं बिल्कुल बेसिक से, कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं बिल्कुल पूरे को पूरी आपको नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन आपने देखे होंगे कि एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं। अगर आप पढ़ोगे ध्यान से तो आपको आइडिया हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है कि अ मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड ऑफिस ऑन स्कूटर हैविंग एन एवरेज स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, ही इज लेट बाय 10 मिनट। अगर उसकी स्पीड हो 30 किलोमीटर पर आवर तो वो 10 मिनट लेट हो जाता है। हाउएवर विद अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर ही रीचेस हिज ऑफिस 5 मिनट अर्लियर। अगर मान लो उसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर हो जाए तो वो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो आपसे पूछा गया फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड ऑफिस, कि उसके घर से लेके उसके हाउस तक उसमें कितना डिस्टेंस रहा होगा। तो बेटा ये जो क्वेश्चन होता है ये होता है अर्ली लेट कॉन्सेप्ट का, अर्ली लेट कॉन्सेप्ट का। अब बेटा अर्ली लेट कंसेप्ट क्या होता है, इसको समझने की सभी ने कोशिश करनी है कि व्हाट इज अर्ली लेट कंसेप्ट एक्चुअली। तो इसमें क्या है होता है कि जो डिस्टेंस रहता है ना उसका फॉर्मूला क्या रहता है? प्रोडक्ट ऑफ स्पीड। दो स्पीड आपको गिवन होंगी, जैसे 30 और 40 है तो उनका प्रोडक्ट डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ स्पीड, उन दोनों का डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस ऑफ अराइवल टाइम। जो भी टाइम में डिफरेंस आ रहा है वो लेंगे, जैसे पहले 10 मिनट लेट फिर 5 मिनट जल्दी, तो वो जो अराइवल टाइम का डिफरेंस होगा वो यहाँ पे लिखेंगे। ये होता है अर्ली लेट कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये होता है अर्ली लेट कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो कैसे करेंगे भाई? देखो अगर आपसे डिस्टेंस पूछा हुआ है तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा? यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ स्पीड यानी कि 30 इंटू 40 डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ स्पीड, कितना आ गया हमारे पास? 10 का। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस ऑफ अराइवल टाइम। तो देखो पहले क्या था, वो 10 मिनट लेट हो रहा था। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं आपको कि मान लो आपकी क्लास 6 PM पे है। ठीक है, तो अगर आप 10 मिनट लेट हो तो 6:10 पे पहुंचोगे, है ना। दूसरी बार वो क्या हो रहा है, 5 मिनट अर्लियर पहुंच रहा है ऑफिस में, तो 5 मिनट अगर जल्दी आएगा तो 5:55 पे आ जाएगा। तो डिफरेंस ऑफ अराइवल टाइम कितना है हमारे पास? T1 माइनस T2 क्या है? डिफरेंस ऑफ अराइवल टाइम। वो कितना है हमारे पास? 15 मिनट्स का। तो ये जो मिनट है इसको आवर्स में कन्वर्ट कर लो, यानी कि डिवाइड बाय 60 कर लो। आवर्स में कन्वर्ट कर लिया तो बस यही हमारा आंसर होगा, ये डिस्टेंस निकल जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, जैसे 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, 30 इंटू 4 क्या होता है? 120, तो 2 से कैंसिल हो गया, 60 इंटू 2 120, और उसके बाद ये 15 इंटू 2 क्या होता है? 30। तो आंसर आ जाएगा 30 किलोमीटर। ये हमारा रहेगा डिस्टेंस, ये रहेगा जी हमारा डिस्टेंस। ठीक है ना। अगर मान लो ये वाला कंसेप्ट भी आप चाहते हो कि पूरा करना तो मुझे कमेंट्स में एक बार बता देना। ठीक है, मुझे आइडिया हो जाए कि मुझे अगली क्लासेस में आपको क्या क्या करवाना है। बाकी अगर मान लो प्रॉब्लम आ रही है समझने में तो इसका मतलब यही है कि आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो अगर बेसिक्स में कोई भी अगर आपको इश्यू है तो रिस्क नहीं लेना बेटा। हमारा एक पूरा कोर्स है CSET का जिसमें हमने पूरा बेसिक आपको डिटेल्ड करवाया हुआ है। ठीक है ना, तो आप वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो उस लिंक पे क्लिक करें और कोर्स आपको मिल जाएगा, जिसमें मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश तीनों चीजें कवर्ड हैं, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस। और उसमें टोटल 80 लेक्चर्स है। ठीक है, टोटल आपको उसमें 80 लेक्चर्स मिल जाएंगे, इसमें सारा कवर है पूरा का पूरा CSET। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ थीफ स्पॉटेड बाय अ पुलिसमैन फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर्स when a policeman starts to chase, the thief also start running. If the speed of thief is 16 km per hour and policeman is 20 km per hour, how far the thief will have run before he is overtaken? तो इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे कि देखो आपको बोल दिया गया है कि एक कांस्टेबल है और एक थीफ है। तो कांस्टेबल की बात करें, यहां मान लो कांस्टेबल है और उसकी जो स्पीड है दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, और जो थीफ है मान लो वो यहां कहीं है
और उसकी स्पीड है 16 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और उन दोनों में जो डिस्टेंस है इट इज इक्वल टू 200 मीटर्स। उसमें डिस्टेंस है वो कितना, 200 मीटर। सब क्या होगा, जब ये एक दूसरे को स्पॉट करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा कि ये जो थीफ है वो भागना शुरू कर जाएगा, है ना। अब कांस्टेबल की तरफ तो ऑब्वियसली नहीं आएगा, वो किस तरफ जाएगा, इस तरफ। मान लो ऐसे चला शुरू हो गया, ठीक है। और कांस्टेबल क्या करता है, उसके पीछे भागेगा उसको पकड़ने के लिए, तो कांस्टेबल भी उसके पीछे भागेगा पकड़ने के लिए। तो मान लो यहां कहीं इस पॉइंट पे क्या हुआ कि कांस्टेबल ने चोर को पकड़ लिया, ठीक है। इस पॉइंट पे पुलिस वाले ने चोर को पकड़ लिया। आपसे क्या पूछा गया है, हाउ फार द थीफ विल हैव टू रन, कि बताइए कितना दौड़ा होगा ये थीफ, ये वाला डिस्टेंस पूछा हुआ आपसे, बिफोर ही इज ओवरटेकन, कि पकड़े जाने से पहले तक कितना उसने रनिंग करी होगी, यहां से लेके यहां तक आपसे ये वाला डिस्टेंस पूछा गया है, ठीक है। तो कैसे करेंगे ये डिस्टेंस, इसको ध्यान से समझना। एक छोटा सा कंसेप्ट होता है टाइम एंड डिस्टेंस का, कि बेटा जो डिस्टेंस है ना इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड व्हेन टाइम इज कांस्टेंट। टाइम इज कांस्टेंट, ये कंसेप्ट है। अगर आपको ये पता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए एक लाइन का है बस, ठीक है। डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड का मतलब क्या है कि अगर किसी पर्सन की स्पीड ज्यादा है तो वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, अगर किसी की स्पीड कम है तो वो कम डिस्टेंस कवर करेगा सेम टाइम में, है ना। मान लो अगर मैं भी 4 घंटे के लिए कोई डिस्टेंस कवर करता हूं और आप भी मान लो 4 घंटे के लिए कोई डिस्टेंस कवर करते हो, तो ज्यादा डिस्टेंस कौन कवर करेगा, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी, और कम डिस्टेंस कौन कवर करेगा, जिसकी स्पीड कम होगी, ठीक है। तो वैसे ही यहां पे है कि डिस्टेंस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। तो यहां पे बेटा अगर मैं कांस्टेबल और थीफ का स्पीड का रेशो देखता हूं तो ये कितना रहेगा, 20:16, यानी कि 5:4, यानी कि 5:4, ठीक है। अब देखो अगर डिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पीड के, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि जो रेशो स्पीड की होगी वही सेम रेशो आपकी डिस्टेंस की भी रहेगी। जब भी कोई दो नंबर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, इन दैट पर्टिकुलर केस ये दोनों का रेशो हमेशा क्या होगा, सेम होगा। तो 5:4 ही डिस्टेंस की आएगी, ठीक है। यानी कि अगर कांस्टेबल 5 डिस्टेंस कवर करेगा तो थीफ कितना करेगा, 4 डिस्टेंस कवर करेगा। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 का। डिस्टेंस में डिफरेंस कितना का आ रहा है, 1 का। और यही जो 1 है जी कितने मीटर के बराबर है बेटा, 200 मीटर के बराबर है, क्योंकि ये डिफरेंस है ना। अब कांस्टेबल जो है वो चोर से कितना ज्यादा भागेगा, जितना उनमें डिफरेंस होगा 200 मीटर का। तो ये जो 1 है वो 200 मीटर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर 1 की वैल्यू 200 मीटर है तो थीफ ने कितना डिस्टेंस कवर करा होगा, 800 मीटर। 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 800 मीटर। अगर आपसे पूछता कि बताओ कांस्टेबल ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो कांस्टेबल का निकालने के लिए कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास, 1000 मीटर, ठीक है ना। बट आपसे क्या पूछा गया है कि कांस्टेबल ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, देन योर आंसर इज 800 मीटर। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि अ ट्रेन 125 मीटर लॉन्ग रनिंग एट 50 किलोमीटर पर आवर, in what time will it pass 170 meter long train running at 40 kilometer per hour in the same direction in which the train is going। अब ये वाला जो क्वेश्चन है बेटा, ये तो एक तो क्रॉसिंग कॉन्सेप्ट है, जो हमारा एक टॉपिक होता है ना प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स, उसमें जो क्रॉसिंग कॉन्सेप्ट होता है एक तो वो वाला लगेगा इसमें कॉन्सेप्ट, दूसरा इसमें रिलेटिव स्पीड का यूज होगा। और रिलेटिव स्पीड क्या होती है, अगर मैं सेम डायरेक्शन की बात करूं तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, एस ए माइनस एस बी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपसे टाइम पूछा हुआ है कि बताइए एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को कितने टाइम में क्रॉस करेगी, ठीक है। तो बेटा टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। और स्पीड कौन सी होगी, रिलेटिव, क्योंकि दोनों ट्रेनें मोशन में है, ठीक है। जब भी दोनों ट्रेन मोशन में होती है तो उस केस में हम हमेशा रिलेटिव स्पीड का यूज करेंगे। एंड व्हाट इज द रिलेटिव स्पीड इन दैट पर्टिकुलर केस, इट विल बी 10 किलोमीटर पर आवर। ये क्या हो जाएगी हमारे पास, 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो बच्चे, अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं कि अगर एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही है तो क्रॉसिंग के टाइम डिस्टेंस कितना कवर किया होगा ट्रेन ने, तो दैट पर्टिकुलर डिस्टेंस विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द लेंथ ऑफ ट्रेन्स। जो भी दोनों ट्रेन्स होगी उनकी लेंथ का अगर मैं सम कर देता हूं तो वही टोटल डिस्टेंस आएगा
जो एक ट्रेन जो है वो कवर करेगी थ्रू आउट द क्रॉसिंग। तो कितना डिस्टेंस होगा बेटा, 125 है 175, टोटल डिस्टेंस इज 300 मीटर्स। टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 300 मीटर्स, ठीक है। और स्पीड कितनी है, रिलेटिव स्पीड की बात करूं तो ये 10 किलोमीटर पर आवर है। तो बेटा किलोमीटर पर आवर को मुझे क्या करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यूनिट शुड बी सेम। और किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड तक जाना है तो मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 5/18 से। तो इसको भी 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो और यही आपका रहेगा आंसर। डिवाइड बाय 18 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 50 गुना 6 आंसर आएगा 108 सेकेंड। आंसर आपसे सेकंड्स में पूछा गया है तो आंसर क्या रहेगा, 108 सेकेंड्स। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी हमारे पास ट्रेन का ही क्वेश्चन है और इसमें भी रिलेटिव स्पीड का यूज हो रहा है, बट इसमें क्रॉसिंग कॉन्सेप्ट का यूज नहीं होगा, इसमें सिंपल रिलेटिव स्पीड का यूज होगा जो अभी आपको बताई थी। तो इसमें क्या बोला गया है, देखो क्वेश्चन जो होते हैं थोड़े से लंबे, तो इनको क्या करना, आपने थोड़ी डायग्राम बनाओ या फिर फ्लो चार्ट वगैरह जो भी आप बना सकते हो, जो भी आपको समझ आता है उस तरीके से अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग इसको लिख लो, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है कि ट्रेन ए लीव्स मुंबई सेंट्रल फॉर लखनऊ एट 11 AM रनिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन बी लीव्स मुंबई सेंट्रल फॉर लखनऊ बाय द सेम रूट एट 2 PM, ठीक है, ऑन द सेम डे, ठीक है, रनिंग एट द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछा गया एट व्हाट टाइम विल द टू ट्रेन्स मीट ईच अदर, कितने बजे दोनों ट्रेन आपस में मीट करेंगी। अब देखो इस तरीके से है बेटा, ये मान लो हमारे पास है मुंबई और ये मान लो लखनऊ है, ठीक है। तो कुछ डिस्टेंस है जो कि इंडेफिनेट है, हमें नहीं पता है। तो जो डिस्टेंस हमें पता नहीं होता है उसको हम इंडेफिनेट डिस्टेंस के कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है, कि वी डोंट नो हाउ मच द डिस्टेंस इज। तो पहली ट्रेन जो ए है वो 11 बजे निकलती है बेटा और उसकी स्पीड होती है 60 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड ट्रेन जो है वो 2 बजे निकलती है सेम डे और उसकी स्पीड होती है 72 किलोमीटर पर आवर। और दोनों मुंबई से निकल रही हैं, दोनों मुंबई से निकल रही हैं ट्रेन। सबसे खास बात यही है इसकी, ठीक है ना, लखनऊ से कोई नहीं आ रही, दोनों मुंबई से निकल रही हैं। आपसे पूछा गया कब मीट करेंगे, ठीक है। अब हुआ क्या कि पहली मीटिंग तो भाई यहां पे होगी 11 बजे जब दोनों खड़ी थी। अब कह रहा है कि मीट कब करेंगी, तो दोबारा मीट कब करेंगे, देखो 11 बजे ये वाली ट्रेन तो निकल जाएगी, है ना, ये 11 बजे निकल जाएगी, ये 2 बजे निकलेगी। तो 11 बजे से लेके 2 बजे तक जो ए ट्रेन है ये 3 घंटे डिस्टेंस कवर करेगी और कितना डिस्टेंस कवर कर देगी, 180 किलोमीटर। 2 बजे तक अगर देखा जाए तो ये ए ट्रेन मान लो यहां कहीं पहुंच जाएगी और ये डिस्टेंस जो होगा वो 180 किलोमीटर होगा, क्योंकि इसकी स्पीड क्या है 60 किलोमीटर पर आवर। और 2 बजे तक आफ्टर 2 PM अगर देखा जाए तो ये ट्रेन जो है वो यहां कहीं पहुंच गई होगी और ये स्टिल चल रही है, इट इज स्टिल गोइंग ऑन। बट 2 बजे के बाद क्या होगा, बी ट्रेन भी चलना शुरू हो जाएगी यहां से, ठीक है। मतलब अब बी ट्रेन को 180 किलोमीटर ज्यादा डिस्टेंस कवर करना है इससे मीट करने के लिए, क्योंकि अब इन दोनों में डिस्टेंस कितना आ चुका है, 180 किलोमीटर का। तो आपसे पूछा गया कितने टाइम के बाद दोनों ट्रेनें आपस में मीट करेंगी। तो बेटा टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 2 बजे के बाद आफ्टर 2 PM दोनों ट्रेन में जो डिस्टेंस है वो 180 किलोमीटर का है और इस 180 किलोमीटर को कवर करने के लिए बी ट्रेन को कितना समय लगेगा। बेटा देखो ये 60 की स्पीड से जा रही है, ये 72 की स्पीड से जा रही है सेम डायरेक्शन में, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी 12। दोनों ट्रेन मोशन में है ना, तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है SA माइनस SB, यानी कि रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 12 किलोमीटर पर आवर। तो अगर 12 की स्पीड से देखें तो उसको 15 घंटे और लगेंगे डिस्टेंस को कवर करने में। इस डिस्टेंस को खत्म करने के लिए यानी कि मीट करने के लिए टोटल जो टाइम लगेगा दैट विल बी 15 आवर्स। तो 2 बजे के बाद 15 घंटे और लगेंगे। तो 15 घंटे अगर मैं यहाँ पे ऐड करता हूं तो बेटा 12 घंटे जब होंगे तो एक बार पूरी सुई घूमेगी यानी कि 2 AM हो जाएगा और 3 घंटे और ऐड कर दो, आंसर क्या आएगा 5 AM नेक्स्ट डे। दोनों ट्रेनें आपस में कितने टाइम बाद मिलेंगी, 15 घंटे बाद मिलेगी, यानी कि 5 AM नेक्स्ट डे। ये रहेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर। आई होप ये भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इसमें क्या लिखा हुआ है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसमें आपको स्पीड गिवन नहीं है, ठीक है, इसमें आपको स्पीड गिवन नहीं है, लेकिन कंसेप्ट जो है वो पिछले क्वेश्चन वाला ही। तो मैं चाहूंगा कि ये आप खुद करो एक बार, ठीक है।
मैं चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दो मुझे, ठीक है, ताकि मुझे भी पता लगे थोड़ा बहुत कि आपकी प्रेपरेशन किस तरीके से चल रही है। तो उसके लिए मैं आपको दे रहा हूं करने के लिए, ठीक है। तो ये कमेंट सेक्शन में आपने इसका आंसर करना है, कमेंट्स में आपने इसका आंसर करना है। तो मैं चेक करूंगा कि कितने स्टूडेंट्स ने इसका आंसर किया है, ताकि मुझे भी आइडिया हो कि अगर आप HPAS की तैयारी कर रहे हो तो पेपर 1 के साथ साथ आपकी पेपर 2 की प्रेपरेशन कैसी है, क्योंकि प्रीलियम क्वालिफाई करने के लिए इसमें भी आपको पास होना बहुत जरूरी है ना, CSET में भी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करूं तो ये एक और नई टाइप है टाइम एंड डिस्टेंस की, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि हर एक क्वेश्चन में आपको नई टाइप देखने को मिले ताकि आपकी अच्छे से रिवीजन हो जाए, तो जो कि हमारी क्लासेस का पर्पस भी यही है, ठीक है ना। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि 2 ट्रेन्स A and B starts from station X and station Y towards Y and X respectively. After passing each other, they take 16 hours and 9 hours to reaching Y and X. आफ्टर पासिंग ईच अदर, तो ये जो क्वेश्चन की टाइप है दैट इज आफ्टर पासिंग ईच अदर कॉन्सेप्ट, आफ्टर पासिंग ईच अदर कॉन्सेप्ट। अब ये कॉन्सेप्ट कहता क्या है कि जब भी कभी किसी क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो आफ्टर पासिंग ईच अदर, तो उस पर्टिकुलर केस में जो स्पीड्स का रेशियो होता है वो हमेशा किसके बराबर होगा, रूट ऑफ इनके टाइम्स के रेसिप्रोकल के, रूट ऑफ इनके टाइम के रेसिप्रोकल के। ये फॉर्मूला होता है बेटा इसका, कि इनकी स्पीड्स का रेशियो जो होगा वो इनवर्स होगा, मतलब बी का टाइम ऊपर ए का नीचे, और उसका क्या होगा, रूट होगा, उसका क्या हो जाएगा, ये रूट हो जाएगा, ठीक है। तो करना कैसे होता है बेटा, ध्यान से समझना आपने इस चीज को, कि देखो आपको ट्रेन ए की स्पीड गिवन है, ट्रेन बी की आपसे पूछी हुई है, ठीक है। तो ट्रेन ए की स्पीड क्या है, 50 है, ट्रेन बी की हमें नहीं पता है, और रूट किसके बराबर होगा, पहले दूसरी ट्रेन का टाइम जो कि कितना है 9 आवर, ठीक है। दूसरी का बाद में, पहली का पहले गिवन था, है ना। तो दूसरी का ऊपर आएगा 9, नीचे आ जाएगा पहली वाली ट्रेन का, टीए नीचे लिखा हुआ था, टीवी ऊपर लिखा हुआ था, तो 9/16 का क्या बन जाएगा, 3/4, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, एसबी की अगर वैल्यू चेक करें तो इट विल बी 200/3 यानी कि 66.6 किलोमीटर पर आवर। ये इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, आंसर रहेगा, यही इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, आंसर रहेगा। इसमें एक और क्वेश्चन बन सकता है बेटा, आपसे पूछा जा सकता है आफ्टर व्हाट टाइम बोथ ट्रेन्स विल मीट। आपसे क्वेश्चन क्या बन सकता है कि आफ्टर व्हाट टाइम बोथ ट्रेन्स विल मीट। तो इसका आंसर क्या होता है, जो टाइम होता है वो किसके बराबर होगा, रूट ऑफ T1 इंटू T2। अगर आपसे पूछे कि कितने टाइम के बाद दोनों ट्रेनें मीट करी होंगी, तो वो टाइम क्या होगा, T1 इंटू T2 का रूट। जैसे T1 क्या है 16 आवर्स, T2 क्या है हमारे पास 9 आवर्स, तो 16 इंटू 9 डिवाइड बाई 12, तो इसका आंसर आ जाएगा 12 आवर। अगर ये क्वेश्चन पूछे सेम क्वेश्चन में तो आंसर आएगा इसका 12 आवर। दो फॉर्मूले बनते हैं इसमें, ठीक है, प्रॉपर कॉन्सेप्ट होता है ये भी, आफ्टर पासिंग ईच अदर कॉन्सेप्ट। इसमें काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे आपकी स्क्रीन के ऊपर है। अब ये वाला क्वेश्चन जो है ये भी हमारे पास, ये मान के चलो कि अर्ली लेट कॉन्सेप्ट का ही है, अर्ली लेट कॉन्सेप्ट का ही है, क्योंकि इसमें भी क्या है, हमें क्या गिवन है सिंपली कि पहले से 2 घंटे कम लग रहे हैं, बट इसमें डिस्टेंस गिवन है ना। और आपको फॉर्मूला लिखवाया था आई थिंक मैंने, कि डिस्टेंस किसके बराबर होता है, S1 S2 अपॉन S2 माइनस S1 इंटू टाइम का डिफरेंस, ठीक है ना। तो चलो यहां पे पुट करते हैं, क्या लिखा हुआ है कि अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 715 किलोमीटर एट अ कांस्टेंट स्पीड। एक ट्रेन है 715 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 715। अब नेक्स्ट क्या उसके कहा उसने कि अगर अपनी स्पीड को वो 10 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दे तो उसको 2 घंटे पहले से कम लगते हैं। अब अगर 2 आवर्स वो 10 आवर्स अगर वो इंक्रीज कर रही है अपनी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर, तो पहले स्पीड उसकी एक्स रही होगी, बाद में क्या मान लें x+10। हाँ जी भाई, इस तरीके से हो सकता है। और डिफरेंस कितना है हमारे पास, 10 का ही आएगा स्पीड का, और टाइम का डिफरेंस कितना है 2 आवर्स। टाइम का डिफरेंस कितना आ रहा है 2 आवर्स का, ठीक है। तो बेटा जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर लो, तो यहाँ पे x इंटू x+10 किसके बराबर हो गया, 3575 3575 के। अब आपने सिंपली क्या करना है, x की जगह पे ऑप्शन पुट करने हैं। पता क्यों, क्योंकि अगर आप ऑप्शन पुट नहीं करते हो, अगर आप सोल्व करने की कोशिश करोगे
तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, फिर फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे एंड इट विल बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग। अगर आप ऑप्शन पुट करते हो तो ध्यान से देखना, अगर मैं 50 पुट करता हूं देखो बच्चे, तो 50 और 60 50 इंटू 60 कितना बनता है 3000। तो ये तो 3575 है, मतलब ये आंसर नहीं होगा। अगर ये आंसर नहीं होगा तो बेटा आंसर ये भी नहीं होगा, पता क्यों? क्योंकि 45 इंटू 55 जो होगा उसका प्रोडक्ट इससे तो कम ही होगा ना, और ये ऑलरेडी 3000 है, आंसर मुझे ज्यादा चाहिए। ठीक है, तो फिर थर्ड ऑप्शन पुट कर लो 55 इंटू 65। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे तो इट विल बी इक्वल टू 3575। ये किसके बराबर हो जाएगा 3575 के बराबर हो जाएगा। तो आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का बेटा 55 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन पुट करना बहुत ज्यादा टाइम सेविंग होता है जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती हो। व्हेनेवर देयर इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऑलवेज यूज ऑप्शंस, हमेशा ऑप्शन यूज करेंगे, डोंट वरी। ओके, तो जैसे मैं पहले ऐसा करूंगा कि पहले पूरे टॉपिक के एमसीक्यू करवा दूंगा, उसके बाद जो मेन टॉपिक्स है ना उसके बेसिक्स भी आपको मैं यूट्यूब पे करवाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, ताकि जिन्होंने ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखा है उनकी अच्छे से रिवीजन हो जाए। बट जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं भाई उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारा कोर्स भी है एक कुछ इस तरीके से, सी सेट का हमारा एक कोर्स है, आप वो अवेल कर सकते हो। 3000 नॉमिनल सी फीस है इसकी, जिसमें टोटल आपको 80 लेक्चर्स दिए जाएंगे मैथ के, रीजनिंग के और इंग्लिश के, जिसमें आपको प्रैक्टिस शीट्स वगैरह दी जाएंगी ताकि जो आप बेसिक पढ़ रहे हो उसके एमसीक्यू भी कर सको। ठीक है ना, तो ये काफी बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। चलिए अब वापस आ जाते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब ये जो क्वेश्चन है बेटा ये बनता है एपी सीरीज का। टाइम एंड डिस्टेंस में एक टाइप आती है बेटा एपी सीरीज की, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की। आपके सिलेबस में एपी सीरीज का कोई भी नाम नहीं है, बट फिर भी एपी सीरीज के क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं इस फॉर्म में, यानी कि टाइम एंड डिस्टेंस में। तो किस तरीके से हमने इसको करना है ध्यान से समझना। आप सभी ने क्या लिखा हुआ है कि द स्पीड ऑफ कार इंक्रीजेस बाय 2 किलोमीटर पर आवर एवरी आवर, कि जो स्पीड है कार की वो 2 घंटे हर घंटे बढ़ती जा रही है। इनिशियली जो स्पीड थी फर्स्ट आवर में वो कितनी थी 35 किलोमीटर पर आवर। तो बताइए 12 आवर में कितना डिस्टेंस कवर होगा। तो बेटा ये बना क्वेश्चन कि फर्स्ट आवर में 35, सेकेंड आवर में होगा 37, थर्ड आवर में होगा 39, फिर होगा 41 अप टू 12th आवर। आपसे पूछा गया है कि टोटल डिस्टेंस बताओ कितना कवर हुआ होगा। आपसे क्या पूछा गया है कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ होगा। तो बेटा इसमें क्या होता है कि एपी सीरीज, क्योंकि कॉमन डिफरेंस है, तो एपी सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n-1d, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, इन विच n इज इक्वल टू 12, क्योंकि टोटल 12 टर्म्स होंगी, 12 आवर्स को मुझे ऐड करना है। उसके बाद a होता है हमारे पास फर्स्ट टर्म, जो कि फर्स्ट टर्म कितनी है 35 है, और d होता है हमारे पास कॉमन डिफरेंस, कि डिफरेंस कितना आ रहा है कंसेक्यूटिव टर्म में, विच इज इक्वल टू 2। तो बस आपने ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी है, मतलब 12 टर्म्स की एवरेज सम निकालना है। तो 12/2 2 इंटू a n-1d। तो इसको अगर मैं सोल्व करता हूं तो ये 6 हो जाएगा 60, और यहां पे देखो ये 11 बनेगा, 11 इंटू 2 क्या होता है 22। तो 22 प्लस 60 कितना हो जाएगा हमारे पास 22 प्लस 60 कितना हो जाएगा 82। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही सॉरी ये 35 है, सॉरी माई मिस्टेक, ये 70 हो जाएगा। तो मैं एक बार चेंज कर लेता हूं इसको, दिस इज 35। ओके, तो ये 70 प्लस 22 कितना होगा 92। तो इसको अब अगर आप मल्टीप्लाई करते हो आंसर क्या रहेगा 552 किलोमीटर, 552 किलोमीटर। तो एक और टाइप है हमारे पास टाइम एंड डिस्टेंस में बेसिकली। ठीक है ना, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी। ये क्वेश्चन तो इजी है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, तो ये भी आपका होमवर्क हो गया। कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर करना आपने। अगर आपने टाइम एंड वर्क में ऑल्टरनेट वर्क पढ़ा हुआ है तो ये वाला क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे। ऑल्टरनेट वर्क का क्वेश्चन है जी हमारे पास। ठीक है, तो बाकी अब ये एक क्वेश्चन और मैं 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूं, एक तो ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया। ये दोनों आपने करने हैं और कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर करना है। ठीक है जी, अगर नहीं निकलते तो कमेंट में एक बार बता देना सोल्व करने के लिए, तो नेक्स्ट क्लास में मैं इनको भी पहले सोल्व कर लूंगा। ठीक है, बाकी लास्ट में जाते जाते मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा कोर्स के बारे में। आई होप आपको पहले भी इसके बारे में पता चल ही गया होगा। तो टोटल 80 लेक्चर्स है मैथ रीजनिंग इंग्लिश के, आपको प्रैक्टिस शीट दी जाएगी हर एक लेक्चर के साथ।
प्रैक्टिस एमसीक्यू मिलेंगे, क्लास के नोट्स मिल जाएंगे प्रॉपर, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो हमारे पोर्टल पे डाउट की फैसिलिटी भी है। तो अगर आपने टीचर से भी बात करनी होगी तो वो भी आपकी साथ में हो जाएगी अगर आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा डाउट होते हैं तो कुछ इस तरीके से कोर्स है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने वाले हैं अब, ठीक है, एमसीक्यूज की फॉर्म में। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।